तो शनि देव और राहु देव दोनों साथ आ रहे हैं 29 ऑफ मार्च से लेके तो 18 मई तक ये लोग साथ में रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 50 दिन से ज्यादा ये दोनों साथ में रहेंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, दुनिया भर पे क्या इम्पैक्ट आएगा और इनका साथ होना क्या होता है, शनि देव कैसे हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, राहु देव कैसे हैं, क्या ट्रेट्स हैं, ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करी है। उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लियो यानी सिंह राशि की ढैया स्टार्ट हो गई है, या अभी बस होने ही वाली है कुछ टाइम में। तो ये जो ढैया जो स्टार्ट हो रही है सिंह राशि की, वो कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं अष्टम ढैया जो है ना, ये चालू हो रही है इनकी। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा। तो थोड़ा इनको हो सकता है कि ऑलरेडी सिंह राशि वाले डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हों। हो सकता है सिंह राशि वालों को ऑलरेडी कोई ना कोई चोट लगना या कोई ऐसी बीमारी होना जिसके कारण डॉक्टरों के पास जाना, या बेड रेस्ट ज़्यादा करना, या सांस की दिक्कत, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी होगी ऑलरेडी, और इसीलिए इनको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सिंह राशि के लिए हम पहले बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी लॉन्गेविटी, एज, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट हो सकता है, यानी बीमारी या ऐसा कुछ आपको लग सकता है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ें आपको मिल सकती है। हो सकता है आपका या आपके लिए कोई पैसे हो या कुछ ऐसा हो जो आपको पता ही नहीं था है, और वो कहीं से मिल जाए। हो सकता है कि कोई आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, या कहीं ना कहीं से कोई ऐसा अचानक से बड़ा सा गेन हो जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। ऑकल्ट साइंसेस की तरफ आपका रुझान अब बढ़ेगा, थोड़ा आप उसको ध्यान दोगे कि क्या है क्या नहीं, है ना। इवन थोड़ा सा ना हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने वाले, जैसे मैंने पहले ही बोला कि थोड़े हेल्थ चैलेंजेस बढ़ेंगे, तो आपको उसका स्पेशल ध्यान रखना है हेल्थ का। कुछ सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ट्रबल्स होना, कोई और प्रॉब्लम आ जाना, अचानक से आए हुए प्रॉब्लम्स, वो भी हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट्स भी इसमें आते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट भी क्या अचानक होता है, कहीं फिसल के गिर जाना, कुछ अचानक से हो जाना। तो इन चीज़ों से आपको ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इवन जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपको उनका ख्याल रखना है, उनसे रिलेटेड कोई आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आपके ससुराल पक्ष है, इनकेस आपके पास वो ससुराल पक्ष है, तो उनके साथ कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा उनसे बना के चलिए। और वो कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और जोड़े से भी ना जुड़े गांठ पड़ जाए, तो वो वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का ख्याल रखें। रिसर्च अगर आपको कोई करनी है तो वो बहुत अच्छी होगी, कर सकते हैं, उसमें आपको नए नए ब्रेक थ्रूज भी मिल सकते हैं। और अगर आपको इंश्योरेंस से या इंश्योरेंस के कारण अगर कोई पैसा वैसा मिलना है तो वो भी मिल सकता है। मैंने कहा था ना कोई अचानक सडन गेन हो जाना, कुछ छुपा हुआ धन मिलना या ऐसा कुछ हो जाना, तो वो इंश्योरेंस का पैसा भी एक तरह से वही होता है, क्योंकि हमने कमाया नहीं होता, वो अनअर्न्ड इनकम है और वो आती है अचानक। ठीक है, प्रेडिक्शंस की बात करें तो हेल्थ ही है मेन आपका एरिया। तो चैलेंजेस आएंगे हेल्थ के ऊपर, खुद के ऊपर, अगर आपकी मदर है तो मदर के ऊपर भी आ सकते हैं, आपके इन लॉज के ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ चैलेंजेस ये एक मेन चीज़ है, मेन हाईलाइट है। ठीक है, डिस्प्यूट या फाइट अगर होने लगे तो उसे आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि डिस्प्यूट या फाइट हो सकती है, उसे अवॉइड करें। मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत ख़राब लग रहा है, कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ। तो ये मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, रेस्टलेसनेस लगने वाला है। इस चीज़ों का ख्याल रखें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और अब बोरियत ज़्यादा हो रही है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, मन नहीं लग रहा है कहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
दूसरी बात जो मैंने कहा था कि फाइट्स, आपको आपके ससुराल के साथ, माँ के साथ या बाकी लोगों के साथ फाइट्स नहीं करनी है। तो झगड़ों से बचना है, झगड़ा कलेश इन चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। ये जो समय है ना, ये हार्ड वर्क करने का समय है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, और बहुत अच्छा आप कमाएंगे भी अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाए, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाए, तो ये एक और पॉसिबिलिटी है। तो फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अब सजेशन क्या है आपके लिए? सजेशन है कि बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दबाजी में कोई अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो वो आप ना करें, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, कोई हेस्टी डिसीजंस ना ले, ठीक है। अपने सलाह, मतलब अगर आपके पास कोई हित चिंतक है, वेल विशर है, तो उनसे सलाह मशवरा लेके ही अपने डिसीजन लीजिए, ठीक है। गाड़ी अगर चलाते हैं तो आपने बहुत ख्याल रखना, ठीक से गाड़ी चलानी, क्योंकि एक्सीडेंट्स की मैंने बात की थी। अब वो एक्सीडेंट घर पे भी हो सकता है, पैर फिसल के गिर जाएं आप, या गाड़ियों से जा रहे हैं तब तो एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोनों टाइम पे आपको एक्सीडेंट्स का, मतलब एक्सीडेंट ना हो इसीलिए आपने बचना है, ठीक है। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप चाहे ड्राइव कर रहे हो, चाहे पैदल चल रहे हो, चाहे दौड़ रहे हो, चाहे कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी आप मूवमेंट जहाँ कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें अपना ख्याल रखें। किसी भी तरह के मूवमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। रेमेडीज की अगर बात करेंगे तो आप नारियल मंदिर में चढ़ा सकते हैं, बादाम आप मंदिर में दे के आ सकते हैं, ब्लैंकेट्स को आप डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं ब्लैंकेट दे के, या अगर जो गरीब लोग हैं ना, उनको आप कोई ना कोई खाना वगैरह जैसे होता है, आप वो भी उनको दे सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था सिंह का राशिफल। तो इसी तरह देखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ चीज़ों से आपने रेजोनेट किया है, आपको लगा है कि हाँ ये बात तो मेरे साथ हो रही है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ऑलरेडी चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो सपोर्ट करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।